एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां दोनों एक ही बेड पर उठते हैं। दोनों जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं जोर से चिल्ला देते हैं। हंजुन घबराकर कहती है, तुमने मेरे साथ क्या किया? तायंग तुरंत जवाब देता है, क्या मतलब क्या किया? ये मेरा कमरा है, मेरा बेड है, तुम यहाँ क्यों आई थी? हंजुन उसकी बॉडी की तरफ देखती है और फिर से चिल्ला देती है। तायंग जल्दी से खुद को कंबल से ढक लेता है। दोनों कमरे से बाहर आते हैं। बाहर टेबल पर कई खाली शराब की बोतलें पड़ी होती हैं। हंजुन हैरान होकर कहती है, हमने तो सिर्फ एक बोतल पी थी ना, फिर ये बाकी बोतलें कहां से आईं? उसे याद आता है कि उसने पहले से कई बोतलें छुपाकर रखी थीं। नशे में वो सब निकाल लाई थीं और दोनों ने मिलकर सब पी ली थीं। फ्लैशबैक शुरू होता है। नशे में हंजुन तायंग के कमरे में आई थी। वो उसके भाई वाला कैमरा उठाकर देखने लगती है। तायंग उसे समझा रहा होता है कि फोटो ऐसे लेते हैं, एंगल ऐसे रखते हैं। वो उसे बताता है कि उसे फोटोग्राफी के लिए अवार्ड भी मिला था। वो गर्व से दिखा रहा होता है कि वो कितना अच्छा फोटोग्राफर है। प्रेजेंट में तायंग खुद से सोचता है, मैंने उसे ये सब क्यों बता दिया? फ्लैशबैक आगे बढ़ता है। हंजुन अपनी बहन को याद करके रोने लगती है। वो कहती है कि मैंने अपनी बहन से बहुत गलत बातें कह दी थी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तायंग उसे चुप कराता है। वो उसे कंसोल करता है। प्रेजेंट में तायंग सोचता है, मुझे उसे ऐसे गले नहीं लगाना चाहिए था। फ्लैशबैक में दोनों बेड पर बैठे होते हैं। कमरे में गर्मी लग रही होती है। हंजुन कहती है, बहुत गर्मी हो रही है। दोनों अपने ऊपर के कपड़े उतार देते हैं और बस वैसे ही लेट जाते हैं। दोनों को कुछ याद नहीं, बस इतना कि वे साथ सो गए थे। फ्लैशबैक खत्म। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर से चिल्ला देते हैं। सुबह का हंगामा खत्म होने के बाद दोनों घर की सफाई करने लगते हैं। टेबल पर पड़ी सारी खाली बोतलें उठाई जाती हैं। फर्श साफ किया जाता है। माहौल अभी भी अवार्ड है। तायंग कहता है, कुछ दिनों तक इस घर में कोई शराब नहीं पिएगा। लेकिन हंजुन तुरंत बोलती है, कुछ दिनों तक नहीं, हमेशा के लिए बैन। इस घर में अब शराब कभी नहीं आएगी। वो साफ कहती है, हमने कल शराब पीकर जो किया वो गलत था। यूजू पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। तायंग धीरे से कहता है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, तुम ही मेरे को खो जाती है। हंजुन चुप लेकिन खुद को रोक लेती है। तायंग अपने कमरे में चला जाता है। दरवाजा बंद कर लेता है। हंजुन बाहर खड़ी रहती है। वो दरवाजे के पास आती है, कुछ सुनने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। तायंग कोई रिएक्शन नहीं देता। अब सीन बदलता है। हंजुन यूजू को लेकर पार्क में आती है। वहां उसकी दोस्त सेवन पहले से बैठी होती है। हंजुन पूरी बात बताती है, रात को क्या हुआ, कैसे वो दोनों एक ही बेड पर उठे। सेवन जोर से चिल्ला देती है, क्या तुम उसके साथ सोई थी? हंजुन तुरंत उसे चुप कराती है। कहती है, धीरे बोलो, लोग सुन लेंगे। सेवन कहती है, मैंने तुम्हें उसके साथ रहने को कहा था, साथ सोने को नहीं। क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है? हंजुन साफ मना कर देती है। वो कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब सिर्फ शराब की वजह से हुआ। अगर बॉयलर खराब नहीं होता, अगर हम ठंडे पानी से परेशान नहीं होते, तो ये सब कभी नहीं होता। सेवन उसे देखती है और कहती है, तुम दोनों साथ रहते हो, फीलिंग्स अपने आप आ जाती हैं, ध्यान रखना। हंजुन फिर से मना कर देती है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ तायंग अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। वो गेम खेल रहे होते हैं, लेकिन तायंग का ध्यान गेम में नहीं है। दोस्त पूछते हैं, तुम कहाँ खोए हुए हो, क्या तुम गेम नहीं खेल सकते? फिर उनमें से एक पूछता है, यूजू कहाँ है? तायंग कहता है, वीकेंड है, वो अपनी मौसी के साथ होगा। दोस्त उसे छेड़ते हैं, तुम उस लड़की के साथ एक ही घर में रहते हो, कुछ अजीब नहीं लगता? जब तुम शावर लेने जाते हो, क्या बाहर कपड़े पहनकर आते हो? तायंग थोड़ा चिढ़कर कहता है, हाँ, कपड़े पहनकर ही आता हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। फिर दोस्त पूछते हैं, वो लड़की सुंदर है क्या? तायंग कुछ नहीं कहता, बस चुप हो जाता है। रात का सीन आता है। हंजुन यूजू को लेकर घर लौट रही होती है। सामने से तायंग आता है। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे को देखते हैं। माहौल फिर से ऑकवर्ड हो जाता है। हंजुन कहती है, तुम पहले अंदर जाओ। तायंग बिना कुछ बोले अंदर चला जाता है।
घर के अंदर हंजुन सीधे बाथरूम में चली जाती है। वो शावर ऑन करती है। पानी गिर रहा होता है। आईने में खुद को देखती है और खुद से कहती है, मैं तायंग के बारे में क्यों सोच रही हूँ? मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो खुद को समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं है। शावर खत्म करके जैसे ही बाहर निकलती है, सामने तायंग खड़ा होता है। वो भी शावर लेने आया होता है। दोनों फिर से एक दूसरे के रास्ते में आ जाते हैं। एक साइड होता है, फिर दूसरा साइड। दोनों अनजाने में एक दूसरे का रास्ता ब्लॉक कर रहे होते हैं। आखिर तायंग दीवार से सटकर खड़ा हो जाता है। हंजुन साइड से निकल जाती है। तायंग अंदर चला जाता है, शावर लेने लगता है। उधर हंजुन अपने कमरे में जाती है। तभी उसे याद आता है कि उसकी ब्रा बाथरूम में ही छूट गई है। वो झिझकते हुए बाथरूम के दरवाजे पर नॉक करती है। तायंग अंदर से कहता है, क्या हुआ? हंजुन कहती है, क्या मैं 1 मिनट के लिए अंदर आ सकती हूँ? तायंग चौंक जाता है, कहता है, मैं बिना कपड़ों के हूं, तुम अंदर कैसे आ सकती हो? हंजुन घबराकर कहती है, सॉरी, और भाग जाती है। थोड़ी देर बाद तायंग समझ जाता है कि वो अंदर क्यों आना चाहती थी। वो जल्दी से कपड़े पहनता है, बाहर आता है। सामने हंजुन खड़ी होती है। अपनी ब्रा जल्दी से उठा लेती है और छुपा लेती है। दोनों की नजरें मिलती हैं और फिर दोनों तुरंत नजरें फेर लेते हैं। इसके बाद एक छोटा सा सीन आता है। तायंग खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन खिड़की अटक जाती है। हंजुन उसके पास आती है। दोनों मिलकर खिड़की खोलते हैं। जैसे ही खिड़की खुलती है, हवा अंदर आती है। हंजुन के बाल बार बार उसके चेहरे पर उड़ रहे होते हैं। तायंग उसे ध्यान से देख रहा होता है। उसे एक पल के लिए लगता है कि हंजुन उसे देखकर मुस्कुरा रही है, यहां तक कि आंख मार रही है। लेकिन ये सब उसकी कल्पना होती है। अचानक हंजुन पूछती है, तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तायंग तुरंत अपनी सोच से बाहर आता है। फिर एक और सीन। घर में सिंक ठीक से काम नहीं कर रहा होता। हंजुन उसे ठीक करने की कोशिश करती है। तायंग पास आता है, मदद करने लगता है। हंजुन अनजाने में उसकी बॉडी की तरफ देख रही होती है। उसे 7 की बात याद आती है, शायद तुम्हें वो पसंद है। तभी तायंग उसे देखता है और कहता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? हंजुन तुरंत नजरें हटा लेती है। अगले सीन में हंजुन अपने ऑफिस में होती है। सभी एम्प्लॉय मीटिंग रूम में इकट्ठा होते हैं। गजंग सबको बता रहा होता है कि ये प्रोजेक्ट टीम लीडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो साफ कहता है, अगर प्रोजेक्ट फेल हो गया तो फिक्स एम्प्लॉय को कुछ नहीं होगा, लेकिन टेम्परेरी एम्प्लॉय को बाहर किया जा सकता है। ये बात सुनकर हंजुन थोड़ा घबरा जाती है। गजन फिर से वही वीडियो वाली बात छेड़ देता है। वही वीडियो जिसमें एक आदमी ऑफिस के बाहर हनी चिल्ला रहा था। वो पूछता है, सच में तुम नहीं थी ना वो लड़की? हंजुन तुरंत मना कर देती है। बाकी एम्प्लॉय भी कहते हैं, हाँ, वो कोई और होगी, तुम वैसी नहीं लगती। फिर कोई पूछ लेता है, तुम्हारा कोई हस्बैंड है या बॉयफ्रेंड? हंजुन फिर से मना कर देती है। तभी यून संग अंदर आता है और कहता है, ठीक है, अब मीटिंग शुरू करते हैं। मीटिंग में यून संग प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बताता है। सब ध्यान से सुनते हैं। मीटिंग के बाद यून संग अपने ऑफिस में हंजुन को बुलाता है। वो उसे एक फाइल देता है और कहता है, ये प्रोजेक्ट तुम संभालो, मैं देखना चाहता हूं तुम कितना अच्छा काम करती हो। हंजुन थोड़ा नर्वस होती है, लेकिन कहती है, मैं अपना बेस्ट दूंगी। यून संग उसे ध्यान से देखता है। उनके बीच एक अजीब सा साइलेंस होता है। अब छोटा सा सीन घर के बाहर। तायंग कचरा फेंकने बाहर आता है। यूजू भी उसके साथ होता है। वहीं पर उसका पड़ोसी डसी मिलता है। डसी से उसकी पुरानी बात निकलती है, बॉयलर खराब होने की। तायंग कहता है, तुमने उस दिन वायर काट दी थी ना? डसी कहता है, नहीं, वो पहले से खराब था। तभी डसी की मां एजा आ जाती है। वो डसी को डांटती है, मैंने कहा था स्मोकिंग मत किया करो। तायंग तुरंत बोल देता है,
मैंने इसे दुकान के पास स्मोकिंग करते देखा था। एजा डसी को घूरती है और कहती है, घर आना, बात करती हूँ। फिर एजा हंजुन के बारे में पूछती है, वो कहाँ है? तुम लोग साथ रहते हो ना? तभी हंजुन भी वहां आ जाती है। डसी उसे स्वीटी कहकर बुलाने लगता है। तायंग उसे चुप रहने का इशारा करता है। एजा हंजुन से कहती है, तुम बहुत मेहनती लड़की हो। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। हंजुन मुस्कुरा देती है। घर के अंदर आने के बाद हंजुन तायंग से पूछती है, वो स्वीटी स्वीटी क्यों कह रहा था? तायंग हल्के से हंसकर कहता है, क्योंकि तुम बच्चे जैसी क्यूट हो। उसी समय यून संग का फोन आता है। वो प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा होता है। पास में यूजू आवाजें कर रहा होता है। हंजुन इशारे से तायंग को कहती है, इसे चुप कराओ। यून संग पूछता है, अगर तुम बिजी हो तो बाद में कॉल कर लूं? हंजुन मना कर देती है, नहीं, ठीक है। बात करते करते हंजुन फिसलने लगती है, लेकिन तायंग उसे पकड़ लेता है। फोन कट होने के बाद हंजुन कहती है, मुझे ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से करना है। मैं अपनी काबिलियत साबित करना चाहती हूँ। तायंग पूछता है, किसे दिखाना है? हंजुन सीधा जवाब नहीं देती। वो कहती है, अगर मैं फेल हो गई तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। फिर वो उसका हाथ पकड़कर कहती है, मैं पूरी रात काम करूंगी। क्या तुम यूजू को संभाल लोगे? तायंग के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो हाँ कर देता है। रात का सीन आता है। हंजुन अपने कमरे में बैठी प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है। टेबल पर फाइलें फैली होती हैं। लैपटॉप खुला है। वो लगातार टाइप कर रही है। तायंग पानी पीने के लिए बाहर आता है। वो देखता है कि हंजुन अभी भी जाग रही है। वो बिना कुछ बोले उसके लिए कॉफी बना देता है। कप उसके पास रख देता है और चुपचाप वापस चला जाता है। हंजुन कॉफी को देखती है, हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन कुछ कहती नहीं। रात भर वो काम करती रहती है। सुबह होते होते वही टेबल पर झुककर सो जाती है। तायंग बाहर आता है, उसे सोता हुआ देखता है। धीरे से उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देता है। अगले सीन में तायंग यूजू के साथ खेल रहा होता है, घर की सफाई कर रहा होता है। तभी उसकी नजर छत पर लगे छोटे छोटे स्टार स्टिकर पर जाती है। उसे पिछली रात का फ्लैशबैक याद आता है। नशे में हंजुन बता रही थी, मैं और मेरी बहन इस कमरे में साथ रहते थे। जब भी टाइम मिलता था हम छत पर स्टार चिपकाते थे। जब बारिश होती थी मेरी बहन मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती थी, लेकिन अब वो नहीं आएगी। मैंने उससे कह दिया था, काश मैं अकेली पैदा हुई होती। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो रोने लगती है। तायंग उसे चुप कराता है। अब प्रेजेंट में तायंग किचन में खड़ा है। वो पैनकेक बनाने की कोशिश करता है। पहले बैटर गड़बड़ हो जाता है, फिर दोबारा कोशिश करता है। आखिरकार पैनकेक बन जाता है। वो हंजुन को मैसेज करता है, तुम कब आओगी? वो जवाब देती है, जल्दी आ जाऊंगी। तायंग बाहर देखता है। बारिश हो रही होती है। वो यूजू से कहता है, मैं तुम्हारी मौसी को लेने जा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं उसे पसंद करता हूं। मैं बस इसलिए जा रहा हूं ताकि वो भीग न जाए। वो पड़ोस वाली एजा के पास यूजू को छोड़ देता है। कहता है, मैं थोड़ी देर में आता हूं। तायंग 2 छाते लेकर बस स्टॉप पर खड़ा होता है। बारिश तेज हो रही होती है। वो इंतजार करता है, लेकिन हंजुन नहीं आती। तभी एक कार उसके सामने आकर रुकती है। पानी उछलकर तायंग पर गिर जाता है। कार का दरवाजा खुलता है। अंदर से यूनसन निकलता है, हाथ में छाता लेकर। वो कार की दूसरी साइड जाकर दरवाजा खोलता है और वहां से हंजुन उतरती है। दोनों आपस में हंसकर बात कर रहे होते हैं। यूनसंग उसे छाता देता है। यूनसंग पूछता है, तुम तो अपनी बहन के साथ रहती थी ना? हंजुन तुरंत मना कर देती है, नहीं, मैं अकेली रहती हूं। तायंग ये सब दूर से देख लेता है। उसके हाथ में 2 छाते होते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वो बस चुपचाप मुड़कर चला जाता है। हंजुन घर आती है। वो तायंग से पूछती है,
तुम कब से मेरा इंतजार कर रहे थे? ताइंग ठंडे लहजे में कहता है, तुम जानकर क्या करोगी? तुमने तो कह दिया था कि वहां तुम्हें लेने वाला कोई नहीं है। हंजुन समझाना चाहती है, लेकिन ताइंग कह देता है, मुझे कुछ नहीं सुनना, और अपने कमरे में चला जाता है। अगले सीन में हंजुन अपनी दोस्त सेवन से मिलती है। सेवन उसे एक न्यूज दिखाती है एमीचू के बारे में। वो बताती है कि एक सेलिब्रिटी के अफेयर की अफवाह फैल गई थी, लेकिन एमीचू ने ऐसा फोटो शूट किया कि अब वही सेलिब्रिटी फिर से फेमस हो गई है। उसे फिल्मों के ऑफर मिलने लगे हैं। सेवन कहती है, एमीचू का एक असिस्टेंट भी है, क्या तुम जानना नहीं चाहती वो कौन है? वो नाम दिखाती है और वो तायंग होता है। हंजुन घर आकर एमीचू की बुक तायंग को दिखाती है। कहती है, तुम उसके साथ काम करते हो, मुझे पता ही नहीं था। तायंग के फोन पर उसके दोस्तों के मैसेज आते रहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम तो एमीचू के साथ काम कर रहे हो। उसी समय एमीचू का कॉल आता है। वो कहती है, अपना कैमरा पैक करके मेरे पास आ जाओ, मुझे तुमसे काम है। हंजुन कहती है, तुम्हें जाना चाहिए, ये तुम्हारे लिए बड़ा मौका है। लेकिन तायंग मना कर देता है। कहता है, मैं फिर से कैमरे के काम में नहीं पड़ना चाहता। हंजुन कहती है, तुम्हारे पास वो कैमरा है ना जो तुम्हें दिया गया था? तायंग चुप हो जाता है। उसे पिछली रात की बात याद आती है जब उसने कैमरे की कहानी बताई थी। वो कहता है, ये कैमरा मुझे किसी ने दिया था, मैं उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वो वापस नहीं आया। जब भी उसे मिस करता था, मैं फोटो लेने लगता था। अगले सीन में सुबह तायंग सोच रहा होता है। फिर वो हंजुन को कॉल करता है और कहता है, ठीक है, मैं काम करने जाऊंगा। हंजुन खुश हो जाती है। वो वादा करती है, मैं आज जल्दी घर आ जाऊंगी ताकि तुम काम पर जा सको। अब सीन बदलता है। हंजुन ऑफिस में होती है। वो तायंग से कहती है, मैं 8 बजे घर आ जाऊंगी, 9 नहीं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। तभी यून संग के पास विदेश से कॉल आता है। उसे आज रात होटल में मीटिंग करनी होगी। यून संग हंजुन से पूछता है, क्या तुम आज रात फ्री हो? सीन कट होता है। हंजुन होटल पहुंच जाती है। वो तायंग को कॉल करती है, मुझे माफ कर देना, मुझे फिर से काम आ गया है, मैं जल्दी घर नहीं आ पाऊंगी। तायंग चुप हो जाता है। कहता है, ठीक है। वो यूजू की तरफ देखता है। अगले सीन में तायंग यूजू को अपने साथ फोटोशूट पर ले जाता है। यूजू रो रहा होता है। तायंग उसे चॉकलेट देता है, लेकिन यूजू उसके कपड़ों पर उल्टी कर देता है। तायंग उसे साफ करता है और स्टूडियो के अंदर ले जाता है। ऊपर एमीचू खड़ी होती है। वो देखती है कि तायंग बच्चा लेकर आया है। वो कहती है, पहले जब तुम मुझसे मिले थे बहुत एटीट्यूड था, अब काफी बदल गए हो। तायंग कहता है, उस समय सिचुएशन अलग थी। एमीचू कैमरा देखती है। कहती है, ये फिल्म कैमरा है, मुझे पसंद है। वो कहती है, तुम्हें 3 घंटे शूट करना होगा। अब बड़ा हॉल दिखता है। लाइट सेट है, कैमरे लगे हैं। तायंग यूजू को एक चेयर पर बैठाता है, उसे खिलौना देता है। वो शूट शुरू करता है, लेकिन यूजू बार बार चेयर से उठकर भागने लगता है। तायंग फिर से उसे बैठाता है। कहता है, यही रहो। उधर हंजुन होटल में यूनसन के साथ प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है। दोनों मिलकर प्रेजेंटेशन पूरा कर लेते हैं। हंजुन अनजाने में यूनसन को पुराने नाम से बुला देती है। दोनों को स्कूल का टाइम याद आता है। यूनसन कहता है, मैं उस समय स्कॉलरशिप के लिए नहीं आता था, मैं तुम्हारे लिए आता था। हंजुन उसे देखती रह जाती है। उधर स्टूडियो में अचानक शोर होता है। तायंग पीछे मुड़ता है। यूजू चेयर से गिर गया होता है। उसके सिर से खून निकल रहा होता है। तायंग घबरा जाता है, उसे तुरंत उठाता है और अस्पताल लेकर भागता है। सीन वापस होटल में जाता है। यूनसंग एयरपोर्ट पर विदेशी क्लाइंट से मिल रहा होता है। हंजुन पास में खड़ी सब देख रही होती है। मीटिंग खत्म होती है। दोनों कार में बैठते हैं। हंजुन कैजुअली अपना फोन देखती है और अचानक उसका चेहरा बदल जाता है। उसके फोन पर 90 मिस्ड कॉल होती हैं, सबकी सब तायंग की। उसका दिल बैठ जाता है। वो तुरंत तायंग को कॉल करती है। तायंग फोन उठाते ही गुस्से में चिल्लाता है,
तुम हो कहाँ? मैं इतनी देर से कॉल कर रहा हूँ। हंजुन घबराकर पूछती है, क्या हुआ? तायंग कहता है, जल्दी से अस्पताल आओ, बच्चा यहाँ है। फोन कट। अगले सीन में हंजुन भागती हुई अस्पताल पहुंचती है। सांस फूल रही होती है। वो सीधे यूजू के पास जाती है। डॉक्टर बताते हैं, बच्चे के सिर पर चोट लगी थी, टांके लगा दिए गए हैं। फिलहाल खतरे की बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर आगे कहते हैं, बच्चा आजकल कम सो रहा है, आपको इसका खास ध्यान रखना होगा। कुछ लक्षण अभी नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन आगे चलकर दिख सकते हैं। हंजुन ध्यान से सुनती है। उसके चेहरे पर अपराध बोध साफ दिख रहा है। अस्पताल के बाहर तायंग खड़ा होता है। हंजुन उसके पास आती है। वो कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ होना चाहिए था, लेकिन मैं काम में फंस गई थी। तायंग ठंडे लेकिन गुस्से भरे लहजे में कहता है, मैंने कहा था मैं किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन तुम मेरी बात कभी नहीं समझती। अगर वादा पूरा नहीं कर सकती तो वादा करती क्यों हो? हंजुन कहती है, मैं ये सब यूजू के लिए कर रही हूं। तायंग तुरंत बोल देता है, नहीं, मुझे नहीं लगता तुम ये सब उसके लिए कर रही हो। तुम खुद की देखभाल नहीं कर सकती, बच्चे की कैसे करोगी? ये सुनकर हंजुन चुप हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अगला सीन घर का है। यूजू सो रहा होता है। उसका बुखार उतर चुका होता है। हंजुन उसके पास बैठी उसे देख रही होती है। तायंग कमरे से बाहर आता है। वो यूजू को देखता है और कहता है, अब इसका फीवर ठीक है। हंजुन सिर हिलाती है। तायंग बिना कुछ कहे बाहर निकल जाता है। हंजुन यूजू से बात करती है, तुम्हारे अंकल बहुत डर गए थे। वो बार बार मुझे कॉल कर रहे थे, मुझे फोन उठाना चाहिए था। दूसरी तरफ तायंग पार्क में बैठा होता है। उसे अपनी बात याद आती है, तुम खुद की देखभाल नहीं कर सकती। वो खुद से कहता है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो पास के रेस्टोरेंट में जाता है। यूजू और हंजुन के लिए दलिया खरीदता है। रात का सीन। तायंग घर लौटता है। सामने हंजुन खड़ी होती है। वो कहती है, मैंने मैगी बनाई है, क्या तुम साथ में खाना चाहोगे? तायंग हल्का सा सिर हिलाता है। वो दिखाता है कि वो भी दलिया लाया है। दोनों टेबल पर खाना रखने वाले होते हैं। तभी डोरबेल बजती है। हंजुन दरवाजा खोलती है। सामने यूनसंग खड़ा होता है। वो कहता है, मैं इस यूनिट का लैंडलॉर्ड हूं। हंजुन उसे देखकर बिल्कुल शॉक हो जाती है। यूनसंग को अभी तक नहीं पता कि ये वही हंजुन है जो उसके साथ काम करती है। तायंग के पीछे खड़ा सब देख रहा होता है और एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको आज का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए आपको किसकी बात सही लगी, तायंग या हंजुन।